हेलो बच्चों, नमस्कार। आज करेक्ट फॉर्म का तीसरा पार्ट है, पार्ट थर्ड। पिछले दो वीडियो के अंदर हमने कुल 22 नियम रूल्स आपको बता दिए हैं। अब आज आगे हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इन वीडियो के अंदर हमने बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक लाने का पूरा भरसक प्रयास किया है। आप इन वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठाइए। इस प्रकार की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए कृपया आप इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर जरूर करें। करेक्ट फॉर्म के महत्वपूर्ण टिप्स के अंदर आज हम ले रहे हैं नियम नंबर 23। बड़ा ही धमाकेदार हैं, इसको आप जरूर देखना। काफ़ी बार हम ऐसे प्रश्नों को गलत कर देते हैं, तो इसमें खास बात क्या है वो मैं बता देता हूँ। आपके सामने कोई वाक्य आया और उस वाक्य के अंदर आप देखते आपको टेंस तो मिल गया, लेकिन आपको ये भी देखना है कि जो उसके अंदर कर्ता है, उस कर्ता का प्रभाव उसकी क्रिया पर पड़ता है या नहीं पड़ता। यानी वह जो क्रिया है उस पर कर्ता का प्रभाव है या नहीं। यानी हम सीधा सीधा कहें कि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न होकर कर्म पर हो, तो हम वहाँ पर टेंस की जगह पैसिव वॉइस इस्तेमाल करेंगे। हमें वहाँ पैसिव वॉइस करनी है। इस प्रकार के प्रश्नों के अंदर हमें सब्जेक्ट के पास हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्रिया की थर्ड फॉर्म करनी है। अब हम उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण से हमें अच्छे से समझ में आएगा। आप इसको थोड़ा ध्यान से और अच्छे से समझना, क्योंकि ये ऐसे ही सवाल हैं जिसको हम अक्सर गलत कर दिया करते हैं। इस नियम को समझाने के लिए मैं एक ऐसा पर्सन ले रहा हूँ, ऐसा आपको वर्ब दे रहा हूँ ताकि आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। जैसे आपके सामने जो पहला पर्सन है वो है द थीफ, खाली जगह कोष्टक के अंदर जो आपके वर्ब है वो अरेस्ट और यस्टरडे। अब यस्टरडे देखते ही हमें ये तो मालूम चल गया कि ये पास्ट टेंस है, मुझे पास्ट टेंस बनना है, पास्ट सिंपल टेंस बनना है। लेकिन हम गलती ये कर देते हैं कि द थीफ खाली जगह अरेस्ट, यानी चोर अरेस्ट हुआ, यानी चोर खुद गिरफ्तार हुआ क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। चोर को गिरफ्तार किया जाता है। तो ऐसे जो वाक्य आते हैं, ऐसे वाक्यों के अंदर हमें पैसिव वॉइस करनी पड़ती हैं। अब इस वाक्य के अंदर यस्टरडे आने के कारण ये पास्ट टेंस तो है, लेकिन हम इसकी पैसिव वॉइस करेंगे तो इस प्रकार करेंगे, वाज वर्ब के साथ क्रिया थर्ड फॉर्म करनी है हमें। तो द थिप एक है, इसलिए वाज, और क्रिया की थर्ड फॉर्म अरेस्ट का अरेस्टेड। इस प्रकार हम ये करेंगे तब जाके ये राइट होगा। ऐसे प्रश्नों को आप 2-4 प्रश्नों को करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है मैनी बुक्स, खाली जगह पब्लिश एवरी ईयर। अब एवरी ईयर शब्द आया, ये देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। लेकिन जब यहाँ अपन कर्ता की तरफ देखते हैं तो यहाँ लिखा है मैनी बुक्स और पब्लिश का अर्थ होता है प्रकाशित होना। क्या किताबें अपने आप प्रकाशित होती है? नहीं, किताबों को प्रकाशित किया जाता है, यानी छापा जाता है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेज होते हैं उनको हमें पैसिव वॉइस के अंदर करना पड़ता है, और इसके अंदर आप इस आर के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म करनी है। तो हम मैनी बुक्स, बुक्स बहुवचन है तो हम इसको आर करेंगे, आर, और पब्लिश का थर्ड फॉर्म करेंगे पब्लिश। ये नियम थोड़ा अलग हटके था, इसलिए हमने इसकी शुरुआत में ही इसको लिया है, इस नियम को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब चलते हैं अगले नियम की ओर, और जो अगला नियम है वो कह रहा है, यदि वाक्य के अंदर प्रीपोजिशन हो, जैसे ऑफ, ऑन, विदाउट, फ्रॉम, इन शब्दों के बाद रिक्त स्थान हो, तो उसमें आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है। जैसे रवि इज इंटरेस्टेड इन। अब ये इन आया है प्रीपोजिशन, उसके बाद खाली जगह है और कोष्टक के अंदर वर्ब है राइट स्टोरेज। अब राइट को आप आईएनजी करेंगे, राइटिंग। उसके बाद दूसरा एक उदाहरण और है, ही वेंट ऑन विथ आउट। अब विथ आउट के बाद आपको क्रिया दे रखी है स्टॉप, तो आपको स्टॉपिंग करना है, यानी उसके अंदर आईएनजी लगाना है। ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। जब भी प्रीपोजिशन हो और उसके बाद खाली जगह है तो आपको वर्ब के अंदर आईएनजी लगाना है। अगला नियम 25 वो कह रहा है, इन केस, अनलेस, इफ, व्हेन, एज सुन एज शब्द के साथ हमेशा आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना है। जैसे एक आपके सामने उदाहरण है, कैरी अम्ब्रेला, इन केस इट, खाली जगह, आप में कोष्टक के अंदर रेन शब्द मिला है तो आप इसको रेंस करें, क्योंकि इट है जो सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हम रेन के साथ एस या ई एस लगाएंगे तो रेंस हो जाएगा, एस लगाकर। डज मिला हुआ है इसके अंदर। अगला जो आपके उदाहरण है, एग्जाम्पल है, वो है, यू
वुड नॉट या वॉन्ट पास अनलेस, ये अनलेस शब्द आ गया और उसके बाद यू खाली जगह वर्क हार्ड। अब वर्क का आप इसमें आप वर्क ही लिखेंगे, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है क्योंकि यू है जो प्लूरल नाउन है। तो इस प्रकार आप समझ चुके हैं कि इन केस, अनलेस, इफ, व्हेन, एज सून एज, ऐसे अगर शब्द आपके सामने आए हैं वाक्य के अंदर तो आप उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस कर देंगे डू डज के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। अगला नियम है वो ये कह रहा है कि अगर वाक्य के अंदर गेट या हैव वर्ब आई है और वो पॉजिटिव के रूप में प्रयोग हुई है तो उसके अंदर आप निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट गेट या हैव दोनों में से कोई भी आ सकती है, तो उसके बाद में ऑब्जेक्ट और जो डूअर है करता है अगर, तो आपको टू लगा के क्रिया की फर्स्ट फॉर्म करनी है। और अगर सब्जेक्ट गेट है और ऑब्जेक्ट के बाद में थिंग्स है, कोई वस्तु है, तो आपको क्रिया की थर्ड फॉर्म करनी है। अब हम आपके सामने दोनों के एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। जैसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है आई हैव द गार्डनर खाली जगह वाटर द प्लांट। अब इस वाटर शब्द है, इस शब्द को हम यहाँ भरना है। अब ये गार्डनर आया, ये करता है, ये इसी के द्वारा हम काम करवा रहे हैं गार्डनर के द्वारा, तो यहाँ पर आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। तो हमने यहाँ वाटर लिख दिया, आई हैव द गार्डनर टू वाटर द प्लांट। उसके बाद में अगला सेंटेंस है आई गोट द लेटर खाली जगह कोष्टक के अंदर आपको क्रिया मिल रही है पोस्ट। यहाँ पर शब्द आया है लेटर, ये थिंग है। अब ये गेट के बाद में लेटर थिंग आई है, वस्तु आई है, तो हम इस क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पोस्टेड। तो अब आप अच्छे से समझ चुके हैं। अगर यहाँ पर अगर कर्ता मिल जाता है, डूअर काम करने वाला मिल जाता है, तो हम वहाँ पर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। और अगर वहाँ थिंग या वस्तु मिल जाती हैं तो हम वहाँ पर लिखेंगे क्रिया की थर्ड फॉर्म। अगला नियम ये कहता है कि इट इज़ टाइम या इट इज़ टाइम फॉर यू, उसके बाद में रिक्त स्थान हो, खाली जगह हो, तो टू के बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तथा इट इज़ टाइम के बाद यदि सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट, उसके बाद में क्रिया की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल टेंस कर देना है आपको। जैसे इट इज़ टाइम, अब ये शब्द आपके सामने इट इज़ टाइम आ चुका है और उसके जस्ट बाद में आपको मिल रही है खाली जगह। बाद में आपको कोष्टक के अंदर क्रिया दी है जिसकी आपको करेक्ट फॉर्म करनी है। तो हमें इट इज़ टाइम के बाद सीधी खाली जगह मिली है तो हमें टू गो लिखना है, यानी टू के बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, तो हमें टू गो ऐसे लिखना है। अगला इट इज़ टाइम फॉर यू, ये भी शब्द आ गया और जस्ट उसके बाद में खाली जगह आ गई और हमें वर्क जो क्रिया दे रखी है उसकी करेक्ट फॉर्म भरनी है, तो यहाँ पर टू लगा के वर्क लिखना है। और यहाँ पर देखिए यहाँ चेंज है, इट इज़ टाइम यू, ये यू सब्जेक्ट है, उसके बाद में खाली जगह दी है और उसके बाद में आपको कोष्टक के अंदर टेक शब्द दिया है वर्ब के रूप में। अब इस वर्ब को आपको उचित फॉर्म भरनी है तो इसकी हम भरेंगे सेकंड फॉर्म। तो टेक का सेकंड फॉर्म टुक हुआ तो हम यहाँ लिखेंगे। अगला नियम ये कह रहा है यदि वाक्य के अंदर लेस्ट तथा उसके बाद में सब्जेक्ट तथा फिर रिक्त स्थान आता हो, खाली जगह आती हो, तो हमें शुड के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म करना है। यानी जैसे आपके सामने दे रखा है वर्क हार्ड लेस्ट यू। अब यहाँ लेट्स सब आ चुका है, उसके बाद में सब्जेक्ट आया यू। हमें यहाँ पर क्या करना है, शुड के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। तो शुड फेल को फेल या ऐसे ही लिखना है, इसमें कोई तरह का परिवर्तन क्रिया के अंदर नहीं करना है। उसके बाद में ही इज़ वर्किंग केयरफुली लेस्ट ही। अब इस लेस्ट के बाद में आपके कर्ता आ गया, सब्जेक्ट आ गया ही, तो हमें यहाँ पर शुड करके क्रिया की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। ये नियम बहुत इजी आपको समझ में आ गया। जब वाक्य के अंदर लेस्ट हो तो आपको क्या करना है, शुड के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। नियम नंबर 29, इस नियम को भी आप बहुत केयरफुली ढंग से देखना। इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कर्ता के साथ वर लगाना होता है उसमें आप कंफ्यूज होते हैं। पिछले वीडियो में भी एक कमेंट आया मेरे पास कि सर क्या आप आई के साथ वर किया वो सही है क्या? अगर आप टेंस के साथ आई के साथ वर करते हैं तो सही नहीं है, वहाँ पर वाज जाएगा। लेकिन अगर कोई कंडीशन है, इफ के बाद आई आया था उसके साथ हमने वर्क किया था, इसलिए वो राइट है। हमें इस प्रकार के कमेंट देखकर बहुत अच्छा लगा। इस नियम के अंदर क्या है, यदि वाक्य के बीच में एज इफ माना के का प्रयोग हो तो फिर आप कर्ता के साथ वर ही प्रयोग करेंगे, WERE वर का प्रयोग करना है। जैसे उदाहरण के लिए ही इज़ वॉकिंग एज इफ
ही खाली जगह यानी यहाँ पर बी की फॉर्म भरनी है। तो यहाँ पर आप ही सिंगुलर होने के बावजूद भी आपको यहाँ वर्ब भरना है, क्योंकि यहाँ पर एजिप आया है, माना कि वो ऐसे चल रहा है माना कि वो एक पागल की तरह है। तो यहाँ पर कंडीशन है, इस कंडीशन के हिसाब से जो भी करता है उसके साथ आपको वर्ब लिखना है। जैसे यहाँ पर ये डिम्पल कुमारी जी हैं, डिम्पल कुमारी ने ये कमेंट किया था कि सर आई के साथ वाज या वर क्या आएगा। तो हमने उनको बताया कि टेंस के अनुसार तो वाज ही आएगा, वाज ही सही है, लेकिन अगर कंडीशन हो वाक्य के अंदर तो हमें वहाँ पर वर्ण करना पड़ेगा। और उनको ये भी बताया कि जैसे कोई ऐसा वाक्य आ जाए कि अपने आप को कोई मानना पड़े, जैसे मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं पक्षी होता, तो ऐसा था, तो उसके अंदर तो आई वर बर्ड्स ऐसे था, इसलिए उन्होंने पूछा है। तो वहाँ पर बिल्कुल राइट है, सही है, वहाँ वर ही होगा। और आज वाले वीडियो के अंदर भी हम यही बता रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं और अगला नियम है, यदि मुख्य वाक्य में पास्ट टेंस हो, एज इफ के बाद सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे आपके सामने हम उदाहरण दे रहे हैं, ही क्राइड एज इफ, यानी पास्ट टेंस से पहले। और जो ऊपर वाला वाक्य था उसके अंदर प्रेजेंट टेंस था, लेकिन यहाँ पर पास्ट टेंस है। अगर वाक्य पास्ट टेंस का है तो आपको एज इफ के बाद जो करता आता है उसमें आपको परफेक्ट टेंस करना है, पास्ट परफेक्ट। तो आप हेड करके क्रिया की थर्ड फॉर्म गॉन करेंगे। अगला नियम, नियम नंबर 31, यदि वाक्य के आरंभ में रिक्त स्थान हो, खाली जगह हो शुरुआत में भी, तथा उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब इज या वाज हो, तो हमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है। जैसे खाली जगह इज गुड फॉर हेल्थ, और कोष्टक के अंदर आपको क्रिया मिल रही है वॉक। इसके अंदर हमें शुरुआत में खाली जगह मिल रही है और उसके बाद में इज या वाज है, उसमें से एक हेल्पिंग वर्ब आपको मिली है इज, तो हम यहाँ पर वॉकिंग करेंगे, इसमें आपको आईएनजी लगाना है। ठीक उसी प्रकार जो अगला वाक्य है उसके अंदर भी पहले रिक्त स्थान है, उसके बाद में आपको जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज मिल रही है, इज हो या वाज हो, उसमें से कोई हो, तो आपको जो कोष्टक के अंदर क्रिया है उसके अंदर आपको आईएनजी लगाकर लिखना है। पार्क था तो हमने पार्किंग करके लिख दिया। अगला नियम, नियम नंबर 32, आप इन क्रियाओं को जरूर ध्यान दें। अगर ये क्रिया आपके आई है वाक्य के अंदर, तो उसके बाद अगर रिक्त स्थान है तो आपको टू लगाकर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। वांट, डिसाइड, रिफ्यूज, एक्सेप्ट, होप, एक्सपेक्ट, प्रोमिस, लर्न, फेल, विश, आस्क, इनवाइट, ऑर्डर। इन वर्ब्स को एक बार देख लेवें, याद कर लेवें। ये वर्ब्स आती हैं तो आपको उसके बाद जब खाली जगह मिलने पर टू के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। जैसे आपके सामने हमने वाक्य दिया आई होप, और उसके बाद में ये होप इसमें से ये मिल गई आपको। उसके बाद में जो वाक्य है टू ए कॉलेज नेक्स्ट ईयर, जो कोष्टक के अंदर क्रिया दे रखी है उसको टू लगाकर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म भरना है, तो हमने टू गो लिख दिया। अगला वाक्य के अंदर वी हैव डिसाइडेड खाली जगह दिस प्लेस टुमारो, और इसके अंदर लिव शब्द आया है तो हम टू लगाकर लिव लिखेंगे। बहुत इजी है, बहुत आसान है, सिर्फ इन शब्दों को आपको देखना है। अगर ये शब्द मिलते हैं और उसके बाद खाली जगह मिलती है तो आपको टू लगाकर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। लास्ट और अंतिम नियम 33 देख लेते हैं। इसके अंतर्गत भी कुछ वर्ब्स दे रखी हैं। निम्नलिखित ये क्रिया अगर आती है और उसके बाद खाली जगह आपको मिलती है तो आपको क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी लगाकर उसको लिख देना है। तो ये कौन कौन सी क्रियाएं देख लीजिए, लाइक, एंजॉय, हेट, सजेस्ट, माइंड, फिनिश, डिसलाइक, अवॉइड, प्रिवेंट, फॉरगिव, कीप। ये अगर आपको क्रिया मिल जाती है किसी सेंटेंस के अंदर और उसके बाद रिक्त स्थान आता है और उसके अंदर आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरनी होती है, तो आप सीधा उसके अंदर आईएनजी लगाकर उसको फिल कर देवे। जैसे आई एंजॉय, अब ये आई एंजॉय के बाद खाली जगह दी है और कोष्टक के अंदर आपको डांस शब्द दिया है तो इसके अंदर आईएनजी लगा दो डांस। उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है आई डोंट माइंड, उसके बाद खाली जगह देकर आपको बी फॉर्म दी है और उसको भरना है, और एलोन।
बी वर्ब को आप भरेंगे, बी करके आईएनजी करेंगे बीइंग। तो इस प्रकार जो महत्वपूर्ण गोल्डन रूल्स थे, जो नियम थे, महत्वपूर्ण हिंट्स थे, वो किस प्रकार आपको करेक्ट फॉर्म भरनी होती है उसके बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी इन वीडियो में दी गई है। आगे आने वाले वीडियो के अंदर और महत्वपूर्ण जानकारी लाएंगे। करेक्ट फॉर्म भरते समय कुछ अपवाद वाले सेंटेंसेज होते हैं। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। अगले वीडियो तक हम आपसे इजाज़त लेते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।